मन था। और वैसे एक बात बोलें, जितने भी हमारे उड़ीसा के वैष्णव जन यहाँ कथा में आ रहे हैं, कौन कौन है जो उड़ीसा से कथा में पधारे? हाथ ऊपर करो। देखो कितने सबरे उड़िया वासी हैं। आप सब लोगों के लिए हम एक और खबर सुना दें। आगामी वर्ष की स्नान पूर्णिमा पर हम पुनः कथा करने के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। और स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले कथा विश्राम होगी। एक दिन पहले कथा विश्राम हो जाएगी और फिर स्नान पूर्णिमा जब अपनी स्नान वेदी पर आकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठेंगे, सब लोग जाएंगे, बढ़िया प्रेम से महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे, स्नान यात्रा होगी। और ऐसे हम लोग यहाँ वहां जगन्नाथ जी को स्नान करा के आएंगे और फिर यहाँ वापस जहां पे भी कथा होगी, जिस भी स्थान पे कथा होगी, वहां पे पंडाल में आके फिर गिरधर लाल जी की स्नान पूर्णिमा करेंगे, उनको स्नान कराएंगे। और फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी, फिर गिरधर लाल जी के स्नान के बाद फिर हम सबरे जाकर के महोदधि में स्नान करेंगे। तो ऐसा क्रम बन रहा है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा पर इस बार कथा का क्रम। स्नान पूर्णिमा पता क्या है? श्री जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे है, जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा महारानी के यहाँ पर जो इस विग्रह में प्रकट हुए, वो स्नान पूर्णिमा के दिन ही हुए और उस दिन महाप्रभु जी का जन्मोत्सव माना जाता है। तो बहुत जल्दी है, अब तो कुछ ही महीने रह गए हैं, फिर आएंगे महाप्रभु जी के सामने, खूब बढ़िया मधुरतम आनंद करेंगे, कथा सुनेंगे और फिर प्रयास करेंगे। वैसे तो देखो, स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा इतनी भयंकर चिलचिलाती गर्मी पड़ती है जगन्नाथपुरी में, और गर्मी तो गर्मी पड़ती है, इतने पसीना आते हैं हमने तो अनुभव किया है कि शरीर शांत ही नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि स्नान पूर्णिमा वाले दिन जगन्नाथ भगवान नहा करके खींच गए हों। रुक जाओ दारी, क्यों तुमने इतना नहाया हो, मुझको रुक जाओ, तुम्हारे अंग ते जल जावेगो, नहीं नहाते ही रहोगे। ऐसी गर्मी जगन्नाथपुरी में पड़ती है कि नहाते ही रहते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार स्नान पूर्णिमा पे कर जाएंगे और फिर उसके अगले साल, या वैसे तो 28 तक सब कथाओं का क्रम है, लेकिन बहुत जल्दी फिर रथ यात्रा पर भी कथा करेंगे। पूरी रथ यात्रा में यहाँ विराजे और कथा का समय रखेंगे रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक क्यों? पूरे दिन तो रथ यात्रा में रहेंगे, सोने का काम नहीं है, निद्रा हम लोगों से बहुत दूर रहती है पूरे दिन रथ यात्रा करेंगे, रात में कथा सुनेंगे और 1 घंटा 2 घंटा जितना सत्संग हो जाए अच्छा है। उस दिन सब बस बातें ही किया करेंगे, आज रथ यात्रा में क्या अनुभव किया, आज महाप्रभु जी क्या कर रहे थे, आज जगन्नाथ जी का कैसा भाव था। ऐसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में पुनः स्नान पूर्णिमा पर आएंगे। अभी से आप सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, खूब प्रेम और भाव से महाप्रभु जी को फिर कथा सुनाने के लिए आएंगे।